नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृति सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं आइजम्स न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अभिलाष मिश्रा, जिन्होंने मीडिया इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के बारे में एक एक बात बताई। तो आइए उनसे करते हैं कुछ और बातचीत। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आइजम्स में। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल रिपोर्टर को फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? पॉलिटिकल रिपोर्टर को बहुत टफ जॉब है। पॉलिटिकल रिपोर्टर्स, आपको पता है कि पॉलिटिक्स जहां होती है वहां विवाद होते हैं, और जहां विवाद होता है वहां आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो बड़ा दिक्कत तो होती है। देखिए, अमूमन जो हमारा परंपरागत तरीका है मीडिया का वो ये है कि हमारे रिपोर्टर्स एक बीट पर तैनात होते हैं। जैसे जो कांग्रेस देखता है वो रिपोर्टर कांग्रेस की बीट में होता है, जो बीजेपी देखता है वो बीजेपी की बीट देखता है। लेकिन पॉलिटिकल रिपोर्टर के सामने सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि जो सियासतदान है वो बहुत चालाक कौम होती है। उनसे खबरें निकालना जनता के हित की या जो आप निकालना चाह रहे हैं वो सबसे दुष्कर काम होता है, क्योंकि आम जनता से आप जाके खबर ला सकते हो, अधिकारियों से आप राइट्स के तौर पर खबरें मांग सकते हो, पर पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं पॉलिटिशियन, उन्हें पता है कि हमें क्या खबर देनी है, कैसे देनी है। वो अपने नफे नुकसान के हिसाब से आपसे इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल काम होता है कि पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स की जो खबरें हैं किसी पॉलिटिशियन रिपोर्टर को वो अंदर से निकालना, खासतौर से ऐसी खबरें जो उस पार्टी या उस लीडर को सूट नहीं करती हैं। तो उसके लिए वो अपने टूल्स यूज करते हैं, वो अपने लिंक्स यूज करते हैं। वो जो 10-10, 15-15 साल में उन्होंने अपने लिंक्स बनाए हुए हैं, जो भरोसा कायम किया है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि पॉलिटिशियन देश का भविष्य तय करते हैं, इसीलिए ये रिपोर्टर होते हैं जो देश के भविष्य की जो दिशा आने वाले वक्त में होने वाली है वो जनता को पहले बताते हैं, उसके खतरों से आगाह कराते हैं, जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव कराते हैं। जी सर, तो इलेक्शन के दौरान काफी सारी अपडेट्स आती रहती हैं, तो ऐसे में हम कैसे तय करें कि हमें कौन सी खबर दिखानी है और कौन सी खबर नहीं दिखानी है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इलेक्शंस के दौरान बहुत ज्यादा फ्लो बढ़ जाता है खबरों का। सबसे पहले इलेक्शंस के दौरान तो ये ध्यान रखिए कि आप टूल ना बने। आप खबरों की प्रामाणिकता को कई बार चेक करें। नॉर्मली तो चेक करने को कहा ही जाता है किसी भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट या एम्प्लॉय को, लेकिन इलेक्शन के दौरान आपको ये फिल्टर कई गुना बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि फेक न्यूज जानबूझ करके प्रोवाइड की जाती हैं मीडिया को, जानबूझ करके सोशल मीडिया के जरिए मार्केट में भेजी जाती हैं, जो किसी को फेवर करती हैं या अपोनेंट का नुकसान करती हैं। तो आप उनका कोई टूल ना बन जाएं, आप गलत खबरें ना प्रचारित कर दें, आपकी खबरें किसी को फेवर ना कर रही हो, अनबायस्ड रहिए, अनड्यू एडवांटेज किसी को मत दिलाइए। और बस एक चीज का ध्यान रखिए, ये खबर मैं दिखाऊंगा तो इससे जनता को क्या फायदा। जब आप ये पहला पैरामीटर तय कर लेते हैं तो आधी चीजें आपकी वैसे ही फिल्टर हो जाती हैं। फिर बचता यह है कि इसकी सत्यता के साथ साथ आपको उस खबर का नफा नुकसान भी देखना है। जर्नलिज्म में यह जानना जरूरी है कि हमें क्या दिखाना है, लेकिन जर्नलिज्म में यह जानना उससे ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या नहीं दिखाना है, जिससे हमारे समाज का, हमारी जनता का, किसी संप्रदाय का, किसी कौम का, किसी व्यवसाय का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए इलेक्शन के टाइम में ज्यादा। और जिन्होंने अभी अभी पत्रकारिता के मैदान में कदम रखा है, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? वो किस तरीके से खुद को पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए तैयार करें? पॉलिटिकल रिपोर्टिंग बहुत, आपने देखा होगा, आप मुझे बताइए, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने के लिए जो भी संस्थान के सबसे सीनियर लोग होते हैं उन्हीं को भेजा जाता है, जबकि उनके पास वर्क फोर्स होता है बहुत ज्यादा। आप एंटरटेनमेंट में, स्पोर्ट्स में यंग लोगों को देखेंगे, क्योंकि वो ट्रेंडिंग चेंज जो होते हैं उनके साथ चलते हैं। आप युद्ध क्षेत्र में भी यंग जर्नलिस्ट को देख लेंगे, लेकिन आप देखिए जो सीनियर मोस्ट रिपोर्टर्स होते हैं, जो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉयज होते हैं, वही पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब ही ये है कि वो जिस चीज को कवर कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, उसके मायने बहुत सारे हो जाते हैं पीछे, उससे जुड़े हुए बहुत लोगों के हित होते हैं। तो उसको समझना, उसको उसका पूरा का पूरा एक कहते हैं ना कि उसके पीछे की कहानी को समझकर, उसके इम्पैक्ट को जानकर, उसका विश्लेषण करना, और उसके बाद जनता को वो चीज दिखाना जो उनके काम की है, उस चीज को रोकना जो उनका नुकसान कर सकती है, किसी और का फायदा करती है। तो इसलिए सबसे सीनियर आदमी को वहां बनने के लिए होता है, अगर यंग लोग चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में जाएं, तो सबसे पहले तो उन्हें बहुत पढ़ना होगा। दूसरा, उन्हें सामाजिक सरोकारों को समझना होगा बहुत बारीकी से। और जब वो यंग होकर के पढ़ना शुरू करेंगे और जब तक अपने आप को खुद इस काबिल समझेंगे कि अब मैं तैयार हूं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए, तब तक वो सीनियर जर्नलिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अभिलाष सर से हमने जाना कि किस तरीके से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते वक्त हमें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है,
और किस तरीके से कौन सी खबर दिखानी है और कौन सी खबर नहीं दिखानी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं कृति सिंह भदौरिया, आइजम्स न्यूज, नोएडा।